प्रभु जी आपसे अगला सवाल है। हम यस। जैसे छोटे-छोटे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं मतलब यूनिक होते हैं जिसमें गीता, रामायण और कई भागवत के श्लोक को जानते हैं 3 साल 4 साल के बच्चे। तो इसका मतलब किस आधार में मतलब ये बिना पढ़े-लिखे मतलब किस तरीके से इन लोगों का याद हो जाता है? बहुत सारे हमारे जैसे धर्मगुरु हैं और बहुत सारे संत हैं, तो बिना देखे, बिना पढ़े और इस तरीके से किस तरीके से याद हो जाता है? थोड़ा-सा इनमें वाक्य कीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग तो आजकल इंटरनेट की सुविधा है तो सब कोई जानते ही है, बहुत सारे लोग हैं। तो कई चीज होती है। एक होती है कि आजकल कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी एक गूगल बॉय करके पहले बहुत फेमस था ना, तो देखिए कितने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, कितने राजधानी इत्यादि सब उसको कुछ बोलो तो बहुत जल्दी बता देता था। कौटिल्य कोई करके उसका नाम है। तो उसके पता चला जब उसका, मैं इंटरव्यू जाते देख रहा था, तो कि उसके दादाजी उसे बताते रहते हैं, ही मेमोराइज फ्रॉम दैट, वहां से याद कर लेता है। एक तरीका ये होता है कि शुरुआती दौर से ही उनको वैसा वातावरण मिल जाता है। जैसे अभी अभिमन्यु का केस ले लीजिए। अभिमन्यु का क्या हुआ, उनको चक्रव्यूह भेदना भी बचपन में ही सिखा दिया गया था। यानी कि बचपन में क्या बोले, गर्भ में ही थे तभी उनको सिखा दिया गया। यानी कि ये जो गर्भ संस्कार इत्यादि होता है, इस क्रिया को अगर कोई ढंग से करता है, जब पेट में बच्चा है। आप प्रहलाद महाराज की ऐसी ही कथा थी। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु वहां गए थे, वो तपस्या कर रहे थे, और इंद्र क्या करते थे, इंद्र वगैरह तो डरे हुए थे कि अरे हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल है, उसका बेटा आया तो वो भी हिरण्यकशिपु टू ना हो जाए, तो चलो इसके बेटे को मार देते हैं। गर्भ में ही हत्या करने का प्रयास किया देवताओं ने। लेकिन फिर नारद जी आके उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं, इसमें राक्षस नहीं है, बहुत बड़ा भक्त होने वाला है, चिंता मत करो। और फिर अपने आश्रम में ले जाके, वो पेट में ही रहता है बच्चा, और वो कथा सुनाते हैं जो भी माँ को, वो सुनते रहता है। तो माँ तो उतनी श्रेष्ठ भक्त नहीं बनी, लेकिन वो आगे चल के बहुत महान भक्त बन गए। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि पिछले जन्मों से ही, लेकिन अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है, उसकी जैसे नारद जी इतने पावरफुल है, इतनी प्योर कॉन्शियसनेस है, वो ना किसी के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मैसेज को, उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्या उनका लेवल है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी थे, उनके बारे में मैं ग्लोरिफिकेशन अभी नहीं रहे सुन रहा था, तो बोल रहे कि आई एम सो शार्प दैट आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। किसी को बोला था, कहीं पे इंटरेक्शन हो रहा था, बोले आई एम सो शार्प। मतलब कि कई कई जगह पे होता था उनका, कोई किसी का काम नहीं हो रहा है, कोई बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई आया टेंपल में कि मैं ये कराऊंगा, जैसे डोनेशन इत्यादि का, तो और महाराज के सामने ले आके एक बार इंटरेक्शन करा दिया, तो बोल दिया डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस, चलो ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। नहीं तो 1 महीने से उनको उनकी वो मतलब आता था, लोगों का टाइम वेस्ट कराता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी कि होते हैं लोग। तो एक तो ये हो गया कि इस जन्म से ही हो सकता है, बाकी पूर्व जन्मों के संस्कार से भी आते हैं। जैसे भगवत गीता में ही 6वें अध्याय में हमें मिलता है कि जो लोग योगी इत्यादि होते हैं, बोलते हैं कि जैसे भगवत गीता में आता है कि बहु नाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि भाई मैं ये जो सिद्धि की बात हो रही है, भगवत प्राप्ति की बात हो रही है, ये एक जन्म में नहीं होता है। बहु नाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद क्या होता है, कोई ज्ञानी होता है जो कि वो प्रपद्यते, मुझे मेरी शरण में आना चाहता है, आता है, एक जन्म में नहीं। तो ऐसे आने वालों में भी मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, कि बहुत सारे मनुष्य में से, हजारों मनुष्य में से कोई एकाध आना चाहेगा। फिर ऐसा जो आता है उनमें से भी कश्चिद यतति सिद्धये, कोई ही परफेक्शन की तरफ जाता है, और उन परफेक्शन में जो पूर्णता यानी परफेक्शन यानी सिद्धि प्राप्त करता है, भगवत प्राप्ति करता है, या कि कोई हायर लेवल पे जाता है, फिर वहां से फिर बोलते हैं कि उसमें से भी यततानाम अपि सिद्धानाम, उन सारे सिद्धों में से कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एकाक ही मुझे जान पाता है। तो ये जो बहु नाम चल रहा है, अब जो किसी किसी को कुछ भी नहीं मिला इस जन्म में, अच्छा कुछ संस्कार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हो सकता है पिछले जन्म में ये कुछ कर रहे थे, किसी स्टेप पे रह गए, वो जब वहां से अभी जन्म लिया है तो वो चेतना आती है। और वो चेतना के बारे में भगवत गीता में वर्णन है कि जैसे वो चेतना बनी रहती, उसको जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमारे सिलेंडर में गैस भरी है, वो चूल्हे से जुड़ा हुआ है सिलेंडर, तो जलेगा अपने आप नहीं, जैसे ही माचिस की तिली या आग कहीं से उसमें लगाए लाइटर से या माचिस से, तुरंत वो पकड़ लेता है आग। यानी वैसा व्यक्ति, वो बच्चा जैसे ही किसी आध्यात्मिक गुरु इत्यादि या वैसे इन्वायरमेंट के संपर्क में आएगा, वो तुरंत पिछले जन्म की चेतना उसकी एनलाइटन हो जाएगी। वहां से जहां से वो छोड़े रहता है वहीं से शुरू होता है। तो ये हो गया, या वो खुद ही बहुत ज्यादा एनलाइटन हो गया है, तो बिना किसी मिले हुए भी, जैसे कुछ है ना, कुछ लोग कथाकार इत्यादि मिलते, अरे कुछ नहीं, वो 2-4 साल से ही करने लगे, तो थोड़ा सा गुरु के सानिध्य में आ गए, तो ये एनलाइटनिंग की प्रोसेस होगी। कभी कभी कोई शायद ही बहुत ज्यादा वो रहता होगा, तो बिना किसी टच के भी हो सकता है, तो मोस्टली बहुत एम्पावर्ड पर्सन होगा। नहीं तो नॉर्मली जैसे देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब में है कि वो 3-4 साल से 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई गुरु मिला है, उन्होंने थोड़ा सा वो किया है, ब्लेसिंग दिया है, उनका संगत मिल रहा है, तो हो जाता है। यानी कि हमारी चेतना पिछले, इसीलिए बोलते हैं अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम तो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, तो फायदा क्या होगा, तो हमारा जो भी किया है ना, तो खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं कि धर्म के पथ पे जो कोई कार्य करता है वो कभी भी विनष्ट नहीं होता है उसका। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ा सा भी कोई धर्म के थोड़ा सा भी कोई धर्म के पथ पर कार्य करता है, तो वो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प यानी बहुत थोड़ा सा, से बड़े भय से रक्षा करता
कर देता है। सबसे बड़ा भय क्या है पता है? मनुष्य शरीर को खो देना। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अगला जन्म मनुष्य का होगा या नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। तो अगर कोई धर्म के पथ पर है तो उसका प्रायः मनुष्य जन्म जो होता है निश्चित हो जाता है। चलिए, बहुत 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 ही आपका जो समझाने का जो तरीका है और एकदम ही सरल भाषा में जो गीता को बताने के लिए जो पूरा श्लोक वाइज जो बताने का आपका पूरा मतलब आपके जो नॉलेज है, बहुत ही आपका नॉलेज का बहुत ही भंडार हो।